विगत वीडियो में कोण से संबंधित जानकारी लिया गया। इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज जो ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा है उसमें ये अगला चैप्टर है त्रिभुज यानी ट्री एंगल। डिफिनीशन सब लोग जानते होंगे। जब तीन भुजाएं आपस में मिलती हैं तो उस घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं, एक भुजा के आधार पर और एक जो है कोण के आधार पर। तो आज हम लोग भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और उसके बाद से इस पर कैसे कैसे प्रश्न जो है कंपटीशन में आते हैं उस पर विचार करेंगे। तो आइए देखा जाए कि भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है उसके कितने प्रकार हैं और बिल्कुल सिंपल तरह से आप एक बार लिख करके रिवीजन कर लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो पहले हमने दिया त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये डिफिनीशन हो गया। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, त्रिभुज के प्रकार यानी भुजाओं के आधार पर उनके साइड्स के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ये त्रिभुज के तीन प्रकार हैं जो साइड के आधार पर है और तीनों के छोटे छोटे डिफिनीशन है। सम मतलब इक्वल, बराबर, जिसकी तीनों भुजाएं, ये तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे हम समबाहु यानी समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसी तरह से उसका एक जनरल फिगर बनाया गया, आप देख रहे होंगे, और उसका नाम दिया गया है AB। यानी ये भुजा बराबर कोण BC और बराबर BC बराबर AC, ये त्रिभुज है। इसी आधार पर जो है तीनों भुजाएं आपस में क्या है? इक्वल है। समद्विबाहु, द्वि मतलब होता है दो, हिंदी में दो। द्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और देखिए कोण AB बराबर कोण BC और बराबर है AC। ये कोण न हम दें, कोण पर चर्चा नहीं हम लोग कर रहे हैं, भुजा के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये कोण उतना यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जब कोण पर जाएंगे तब इस तरह की चर्चा करेंगे। भुजाओं के आधार पर है तो साइड, ये देखिए ये बराबर और ये बराबर, लेकिन ये AC बराबर नहीं है। सिंबल के माध्यम से आपको दर्शाया गया है। इसी तरह से चित्र बना करके आप स्वयं सीखेंगे। विषमबाहु त्रिभुज, इसका डिफिनीशन है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो, इक्वल न हो, ठीक है ना, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे AC नॉट बराबर BC नॉट बराबर AB, ये सिंबल के माध्यम से दिया गया है। यही तीन जो है साइड के आधार पर है, यानी त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। साइड के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु कहते हैं। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है उसे हम समद्विबाहु कहते हैं। विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो उसे हम
विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको रफली आप नोट करके याद कर लेते हैं तो आगे कभी कभी एक आध प्रश्न इसमें से आ जाते हैं कि इसमें से कौन ये चीज़ है, ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा। यानी दो भुजाओं का माप दे दिया, एक अंतर दे दिया और आपसे पूछ दिया ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा। अब उसमें ये आपको जब परिभाषा याद नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो बराबर होगा एक नहीं बराबर होगा तो द्विबाहु होगा। तीनों बराबर है, माप दिया गया है किस प्रकार का त्रिभुज होगा तो समबाहु होगा। तीनों का माप बराबर नहीं है तो ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा तो विषमबाहु होगा। और जब आप डिफिनीशन याद करते हैं तो इस तरह के प्रश्न कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको मिलता है, या आपके स्कूल का होम एग्जामिनेशन हो या कहीं बाहर परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें इसकी उपयोगिता बनती है। लिहाजा इसको ठीक ढंग से आप नोट कर लेंगे। नोट करके इस डिफिनीशन को एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे तो खूब आराम से इसके बारे में आप जान सकते हैं। निश्चित रूप से त्रिभुज का साइड के आधार पर जो प्रकार दिया गया है वो आपको बेहतर लगा होगा। बेहतर लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए कि वह भी इससे बेनिफिट पाए। प्रयास का दोनों प्रकार के क्वेश्चंस जो है हम अगले वीडियो में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।